सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम काव्य सिद्दीकी है और आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई और बड़ी शानदार वीडियो के साथ। देखा ये गया है कि जब हम बोर्ड्स के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आज बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आने लगी और वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो या तो टाइम खराब करते हैं या फिर एक अगर आंसर गलत हुआ तो पूरा एक मार्क्स लेकर जाते हैं या बच्चे उन्हें बिना ही आंसर दिए छोड़ देते हैं। उसके बाद सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तादाद को अब बढ़ा दिया है। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े दिमाग वाले भी होंगे, मतलब उसमें दिमाग और खर्च करना पड़ेगा। तो मैंने एक बुक का रेफरेंस लेते हुए 20 क्वेश्चन निकाले हैं पहले चैप्टर के। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के रियल नंबर की। तो आज मैं आपके सामने उन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से एमसीक्यूज को डील करना है, क्योंकि देखा यह गया है कि बच्चे एमसीक्यूज में टाइम खराब करते हैं और वो टाइम उनको प्रॉब्लमेटिक होता है जब वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन करने जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि एमसीक्यूज भी उतने ही जरूरी है जितने 3 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्योंकि एमसीक्यूज को सॉल्व करने में फायदा यह होता है कि 16 के 16 मार्क्स जो है वो आपके हाथ में होते हैं। 16 के 16 मार्क्स जब वहां मिल जाते हैं तो आप बड़ी आराम से और बड़ी बिना प्रॉब्लम के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि रियल नंबर्स के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें से पहला टॉपिक ये था कि कोई नंबर रेशनल और इरेशनल कैसे होता है। वो हमने क्लास 9 में ही पढ़ा था कि रेशनल और इरेशनल होने की कंडीशंस क्या है। देखिए इसके अंदर ज्यादातर जो पूछा जाता है वो रूट 5 का पूछा जाता है कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो वो हम थ्योरम से कर देते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि एमसीक्यूज में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये बात नोट करिए कि कोई भी चीज अगर रूट के अंदर है, कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है और वो नंबर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, तो वो हमेशा इरेशनल होगा। एक कंडीशन तो ये है, जैसे 2, 3, 17 ये सारे के सारे नंबर ही इरेशनल होंगे अगर वो रूट के अंदर आते हैं। तो फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपने जो नंबर लिया है, फॉर एग्जांपल आपने नंबर लिया है 6। अब 6 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 6 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। क्यों होगा इरेशनल? क्योंकि जब आप 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, सॉरी रूट लग गया यहाँ पर, 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा √2 इंटू √3। और जब आप दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो इन कंडीशंस को भी देखना। अब जिसे सर आप कहें सर 8 क्या होगा, तो 8 का मतलब होता है 2 √2। अब √2 खुद इरेशनल नंबर है, आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इसके अंदर दूसरा टॉपिक था वो ये था, अच्छा इसमें एक और बात कि जो हमारा इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स है वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम बहुत बच्चे 10 में आके भी नहीं पता होता एलसीएम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, लीस्ट कॉमन या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें बार बार डील करना है तो इसलिए मैं आपकी परेशानी दूर कर रहा हूं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किसी भी नंबर के मल्टीपल समझना जरूरी है कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल 4 है, तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4 के मल्टीपल्स वो होंगे जिन्हें 4 डिवाइड कर सकता है, जिन्हें 4 डिवाइड कर सकता है। जैसे 4 खुद को डिवाइड कर सकता है, 4 8 को डिवाइड कर सकता है, 4 12 को डिवाइड करता है, 4 16 को डिवाइड करता है। तो याद रखिएगा जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं नंबर से, हमेशा 4 से 4 के इक्वल होगा या बड़ा होगा। मल्टीपल या तो बड़ा होता है या फिर वो खुद नंबर होता है। अब उसके अंदर क्या होगा कि हम ऐसी डेफिनेशन बना सकते हैं कि द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब होना क्या चाहिए, वो पहली बात तो एलसीएम एक नंबर का नहीं निकलता, एलसीएम 2 नंबर का निकलता है। जैसे 4 और 6, 4 और 6 के एलसीएम निकालना है आपको, तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4 8 12 16 20 24 आगे चलते रहेंगे। 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6 12 18 24 30 और आगे चलते रहेंगे। देखिए इन दोनों की हमने मल्टीपल्स निकाल लिए। अब देखते हैं कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 12 कॉमन है, 24 कॉमन है, आगे चल के और भी कॉमन होंगे।
लेकिन लीस्ट कौन सा है? लीस्ट है 12, तो 4 और 6 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा। ठीक है, ये है आसान तरीका निकालने का। लेकिन और दूसरा ये है सबसे बेसिक तरीका निकालने का किसी भी दो नंबर का एलसीएम। ठीक है, अब हमें निकालना है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो नंबर थे 4 और 6, इनका एलसीएम निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। अक्सर बच्चे इसे कहते हैं एलसीएम, जो कि गलत है। ये एलसीएम नहीं है, बल्कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, हम क्या करते हैं? प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, और सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर जो है वो है 2। अच्छा, प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी समझ लीजिए आप। जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स होने का मतलब ये है कि वो नंबर सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड होता है। तो 2 जो है वो दो नंबर से डिवाइड हो सकता है, या तो वो 2 से होगा या 1 से होगा। ठीक है, दो ही फैक्टर होंगे उसके। ठीक है, अब गलती क्या करते हैं हम लोग कि 1 को भी प्राइम नंबर ले लेते हैं। भाई 1 के दो फैक्टर का है, 1 का ना तो एक ही फैक्टर है, 1 है खाली। वो नंबर में भी काउंट हो सकता है, या नंबर इटसेल्फ हो सकता है, या 1 हो सकता है। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज अ स्पेशल नंबर, वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सबसे छोटा नंबर जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा? 2 होगा। दूसरा तरीका क्या है एलसीएम निकालने का? आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, इसका करा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपने लिख दिया 4 को 2 इंटू 2, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा जब रियल नंबर, और मैं वीडियो इस तरीके से बना रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेसिक्स पता है। क्या हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, और प्राइम नंबर में लिख दिया हमने 6 को क्या लिखा हमने? 2 इंटू 3 इंटू 1। सबसे पहले बात क्या बताया एलसीएम सॉल्व करते हुए इसके अंदर, इस मेथड के अंदर, कि जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखा जाएगा, और जो कुछ बचा है उसे भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 3, तो ये 4 4 3 12, तो इसका आंसर आ गया 12। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम एक साथ ये काम कर लें, यहाँ अलग अलग ना करें। जैसे कि हम लोग 4,6 2 से डिवाइड करें दोनों तरफ, जो उस नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करें जिससे दोनों हो रहे हो, 2 3। अब क्योंकि दोनों एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे तो हमें अलग अलग करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर्स आए हैं इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक थे एलसीएम के। अब दूसरा जो पार्ट है वो है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें व्हाट इज द फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर फॉर एग्जांपल 8, 8 का फैक्टर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड करते हैं। अब ऐसे नंबर कौन से जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं? वो है 1, 2, 4, 8। फैक्टर्स हमेशा छोटे होते हैं नंबर, तो एचसीएफ छोटा आता है। एल मल्टीपल्स बड़े होते हैं तो एलसीएम बड़ा आता है। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। फॉर एग्जांपल किसका निकालने गए हम 6 का और 8 का निकालने गए। ठीक, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 और 6, 4 होंगे। 8 के क्या होंगे? 1 2 4 8। ठीक है, कॉमन फैक्टर होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, हाईएस्ट होना चाहिए। 1 और 2 में से हाईएस्ट कौन सा है? 2, तो 6 और 8 का एचसीएफ हो गया 2। एक हैरान कुन और बात बता दूं, जो आप क्वेश्चंस करते हैं ना कि L रेशियो B 2 रेशियो 3 रखा है, वहां पे आप x लगाते हैं ना 2x और 3x, वो x एचसीएफ होता है। तो 10th क्लास के बच्चों को पता नहीं क्यों बताया नहीं जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है निकालने का? कि आप इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 3 जा 3 1 जा, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, और इनको साथ में लिख लें। क्या लिखें इसमें? 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके अंदर एचसीएफ के अंदर एक हालत होती है कि सर हम वही लेंगे जो कॉमन आएगा, दैट इज 2। तो 2 क्या हो जाएगा? इनका फैक्टर। बाकी सबको इग्नोर करना पड़ेगा। अब आपका आ जाएगा वो वाला मेथड जिसके अंदर हम दोनों एक साथ लेंगे। एक डिवीजन मेथड भी होता है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 6 और 8 हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे जिससे दोनों हो रहे हो, वरना नहीं करेंगे। जिससे 2 दोनों से हो रहा है वो 2 है। अब ये दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा नंबर, इसको यही छोड़ देंगे, 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये कुछ बेसिक्स थे।
और एक जो टॉपिक इसके अंदर है वो ये है कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 8 की पावर n, और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसकी लास्ट जब ये क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है, n पावर है कि n की कोई ऐसी वैल्यू है जब आप उसको वैल्यू रखें और लास्ट डिजिट 0 आ जाए, आगे क्वेश्चन आएगा। तो आप 8 1 जा 8, 8 2 जा 88, 8 into 8 करेंगे तो 8 64 आएगा, तो लास्ट डिजिट हो गई 4, 8 जब किया तो लास्ट डिजिट हो गई 8, आगे और मल्टीप्लाई करके तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने पड़ेंगे।